आज की क्लास में मैं आपको 5 ऐसे फॉर्मूलाज या कह लीजिए 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके बाद आप फटाफट अंग्रेजी बोलने लगेंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी बहुत सही तरीके से सीख जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो अक्सर जो है मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है, लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर अंग्रेजी कैसे बोले, यानी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये सवाल कहीं आपके दिल में भी तो नहीं आता? अगर हाँ, तो आज की ये क्लास आप ही के लिए है, क्योंकि इस क्लास में आपको जितने भी सवाल हैं आपके दिल में अंग्रेजी बोलने से संबंधित, उन सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अंग्रेजी बोलना आज की डेट में जो है कई लोगों का इच्छा होता है, कई लोगों की शौक होती है, पर आज की तारीख में ये जो है एक नेसेसिटी बन गई है, एक ज़रूरत बन गई है। तो चलिए ये जो डर है, जो लोगों को डर लगता है अंग्रेजी बोलने में, ये जो डर है इसको आज जीत लेते हैं और जान लेते हैं वो तरीके जिससे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या चीज़ें आपको लगेंगी, क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, कितनी तैयारी है आपकी, कितनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी कुल 5 चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। जब मैं कहूं सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मेरा इससे अर्थ होता है, मेरा इससे तात्पर्य है कि आप अंग्रेजी सही बोल रहे हैं, आप तरीके से बोल रहे हैं, आप टूटी फूटी नहीं, आप अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं। तो कुल 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे ये आप सारी चीजों को कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो ये बात तो आप भी मानेंगे कि सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, जो उम्मीद है कि आपको भी आज तक ख्याल में जरूर आया होगा कि भाई ये वाली चीज अगर मुझे आ जाए तो मैं तो अंग्रेजी आराम से बोल सकता हूं या बोल सकती हूं, राइट? वो है हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना आना, है ना? अगर आप हिंदी भाषा, मैं भी हिंदी बोल रही हूं आपके साथ, आप भी आम जिंदगी में रोज कैसे बोलते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसी हिंदी वाक्य को सेम टू सेम वही वाले हिंदी वाक्य को अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख जाएं, यानी कि ट्रांसलेशन करना सीख जाएं उस पर्टिकुलर वाक्य की, तो आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे? जवाब बेशक आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो यही है कि हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना हमें आना चाहिए। अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, वो ऐसे अपने आप तो आ नहीं जाएगा कि भाई एक दिन सुबह उठे और हमें सारी चीजें आ गई, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको या तो इनमें से कुछ चीजें आपको आती होंगी, जो नहीं आती है उसको हम लोग सीख लेंगे, राइट? सबसे पहली जो चीज है वो है टेंसेस, यानी कि काल। टेंसेस हम लोग को आना चाहिए, हम लोग को काल का परिचय, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कैसे वाक्य बन रहा है, ये सब कुछ हमें आना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि टेंसेस यानी कि काल का इस्तेमाल करके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो इन वाक्यों का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। अगला, हमें प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम पता होने चाहिए। सर्वनाम जो है मुट्ठी भर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको वाक्य बनाने में बहुत बहुत मदद करते हैं। तो आपको सर्वनाम के सारे शब्द, उनका इस्तेमाल, उनका अर्थ, उनका रूल, ये सब कुछ बिल्कुल कंठस्थ यानी कि रटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है वर्ब की, जो कि है क्रिया। जी हाँ, जो आप करते हैं आप उसको बताते हैं, यानी कि आप क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया भी जो है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग जो भी कर रहे हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। वर्ब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब भी जो है वो शब्द हैं और शब्दों के कुछ और फॉर्म्स हैं। तो आपको वर्ब्स जो है उनके सारे के सारे फॉर्म्स के साथ याद होने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं मॉडल्स की, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स का मतलब क्या होता है भाई? ये भी कुछ शब्द होते हैं जो वाक्यों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल, इनका अर्थ जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता
ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी वाक्य में। कोई भी वाक्य की जो संरचना होती है वहां पर आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में और ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु के बारे में इसकी पहचान जो है वाक्य में होनी चाहिए। आप चाहे हिंदी बोलें और उसी हिंदी वाक्य को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जब ये पहचान होगी तो ही आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं आज एक ऐसी क्लास जो आपको ये सिखा देगी कि आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 5 ऐसी चीजें जिसकी मदद से आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं इस क्लास में बता रही हूँ इससे संबंधित जो भी क्लासेस आए आपको आगे जरूर पता लग जाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमें और किन चीजों की जरूरत है ताकि हम आराम से वाक्यों को बना पाएं। इसके बाद हमें ज़रूरी है WH फैमिली के यूजेज। WH फैमिली जो है वो बेसिकली सवाल पूछने वाले कुछ शब्दों का समूह है, यानी कि ग्रुप है, जो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में जो सवाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पूछने में मदद करता है। आर्टिकल्स की मैं अगर बात करूं, आपको यूजेज उनके पता होने चाहिए। आर्टिकल्स मतलब ए, एन, द, इनका यूजेज जो है वो कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं, किन केसेस में कहाँ पर किस तरीके से लगते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का यूजेज पता होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब के ऊपर तो मैं जितनी बात कर लूं उतनी कम है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य को एक सही रूप देने में बहुत मदद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो एक वाक्य को सही पहचान दिलाने में मदद करते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं जो भी आपको पता होने चाहिए। बेसिक ये स्ट्रक्चर्स जो है ना वो लगभग फिक्स्ड होते हैं और हमारे आपके सबके जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तब। इसके अलावा ये तो बात हो गई पहली चीज की हमें क्या आना चाहिए भाई, हमें वाक्यों का ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। भाई अब हमने वाक्यों की ट्रांसलेशन तो सीख ली, लेकिन अब हमें वाक्यों को जोड़ना भी तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बातचीत करने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, राइट। तो बातचीत करते हैं तो हम लोग एक फ्लो में, एक लय में, एक ताल में बातचीत करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कई बार जो है वाक्यों को जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। कोई भी 2 या 3 वाक्य हैं उनको आप साथ में आपस में मिला के उनके बीच में भाईचारा बना के कैसे बात करेंगे ये आपको जरूर आना चाहिए। और इसके लिए आपको चाहिए ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कंजंक्शन, यानी कि संयोजक शब्द। कंजंक्शन शब्द से आप आराम से समझ सकते हैं ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए प्रेपोजिशन के शब्द जो कि संबंध सूचक शब्द होते हैं, और एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ये बताते हैं किसी वाक्य में, इस एक वाक्य को तरीके से एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके पहले आएगा, ये सारी जो तालमेल होती है वो मिलकर के ये सारे बनाते हैं। तो ये सारे शब्द भी आपको जरूर पता होने ही चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अगली कौन सी चीज है हमारे पास। अगली तीसरी जो चीज है हमारे पास है वो है बेसिक वर्ड मीनिंग। बेसिक वर्ड मीनिंग जब मैं कहती हूं तो यकीन मानिए मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी चबा के खाने के लिए आपको नहीं कह रही हूं। जी हाँ, संभव नहीं है तो ऐसी बात मैं क्यों करूंगी आपसे, है ना। तो डिक्शनरी चबा के आपको नहीं खानी है। आपको कुछ मुट्ठी भर शब्द हैं, मुट्ठी नहीं थोड़ा सा ज्यादा मान के चलिए, उतने शब्द हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि आप शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का ही खेल होगा, शब्दों का ही इस्तेमाल से आप अंग्रेजी वाक्यों को बोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए केवल 3 ये चीजें जो आपको याद रखनी है। मतलब आप अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, पूरी जिंदगी में अगर
इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको ये तीनों जो शब्दों का कैटेगरी है इसके शब्दों को याद रखना होगा। सबसे पहली कैटेगरी है वर्ब यानी कि क्रिया की। तो हम लोग जो भी क्रिया वाले शब्द हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं आम जिंदगी में, लगभग 50 to 60% ऑफ द वर्ड्स, मतलब जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं 50 से 60% जो शब्द हैं वो क्रिया की कैटेगरी में आते हैं। तो क्रिया शब्दों को हमें ज्यादा याद करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा 30 to 40% जो है वो संज्ञा वाले शब्द होते हैं, यानी नाउन वाले शब्द होते हैं। नाउन वाले शब्द तो हमें ऐसे ही पता है, उनको कुछ खास हमें याद करने की दरकार ऐसे पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 30 to 40% जो भी हम लोग बातचीत करते हैं उसमें नाउन का प्रयोग होता है, तो नाउन के शब्दों को हमें सीखना है। इसके अलावा एडजेक्टिव वाले शब्द जो है वो 20 to 30% तक इस्तेमाल होते हैं और इनको विशेषण शब्द कहते हैं, और ये भी जो है वैरायटीज में हमारे वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको सीखना भी जरूरी है। कम ही सही, 20 to 30% ही सही, पर सीखना जो है वो जरूरी है, राइट। चलिए बढ़े आगे। अब बात करते हैं चौथी चीज की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए एक चीज, हम लोग अंग्रेजी जो सीख रहे हैं वो रोजमर्रा की लाइफ में बातचीत करने के लिए सीख रहे हैं। हम लोग वाक्य बोलते हैं और उसी से जो है हमारी भाषा जो हम लोग जो बोलना चाहते हैं वो कंप्लीट होती है, राइट। तो डेली लाइफ सेंटेंसेस यानी कि दैनिक जीवन के वाक्य जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैनिक जीवन के वाक्य क्या होते हैं? झाड़ू लगा दो, पंखा चला दो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, आज खाने में क्या बनाया है, तुमने होमवर्क बनाया है नहीं, पोछा मार दो, खिड़की खोल दो, पर्दे हटा दो, आज मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत कपड़े धोए, अरे आलू छील दो, कुकर की सीटी बंद कर दो, गैस ऑफ कर दो, गैस ऑन कर दो, और भी बहुत सारे। यानी कि जो भी वाक्य आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप घर पर इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे तो आप ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हो, एनीवेयर आप वहां पर इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं हाय नमस्ते कैसे है, बॉस पूछता है कल का काम किया कि नहीं किया, जरा फाइल लेकर के आओ, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर के आना, यही बातचीत करते हैं ना भाई ऑफिस में। तो ये भी है हमारे दैनिक जीवन के वाक्य। तो हमने ये सीखना है, दैनिक जीवन के कुछ सेट ऑफ वाक्य सीखने हैं। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा बातचीत कहाँ ही करते हैं हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। वही घर पे कुछ एक मुट्ठी भर वाक्य है, ये कर दो वो कर दो, ये ला दो वो ला दो, और ऑफिस में कुछ एक वाक्य है। तो इन वाक्यों को जो है हमें बहुत ही सीरियसली हमें इनको समझना होगा कि आखिर ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इनको जो है हम लोग सीख लेंगे और यहाँ पर हमारी जो 4th नंबर की चीज है वो हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद जो चीज आती है वो है कॉन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक, बातचीत की प्रक्रिया और तकनीक। अब ये चारों चीजें जब आपने कर ली, अब बारी है इन चारों चीजों को जोड़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जामा पहनाने की। यानी कि अब हमने तो सीखने की प्रक्रिया हमने खत्म कर ली, अब सजाएंगे भाषा को। अब हमने जो चारों चीजें, चारों पॉइंट में जो हमने सीखा, भाषा हमने सीखी, अब इसको हम लोग सजाएंगे। क्योंकि आप जब भी किसी चीज को सजा के परोसते हैं वो काफी पसंद की जाती है और आपकी भी चर्चाएं होती है उस बारे में, राइट। तो हम लोग कॉन्वर्सेशन प्रोसेस और टेक्निक जो है हमें ये बताता है कि अंग्रेजी जब हम लोग बोल रहे हो तो उसको कैसे बोलें, शुरुआत के लिए किन वाक्यों का इस्तेमाल करें, पॉज लेने के लिए किन वाक्यों का इस्तेमाल करें, एंडिंग के लिए किन वाक्यों का इस्तेमाल करें, किसी से पहली बार मिले तो कैसे बात करें, कहीं किसी जगह पर जाएं उस जगह के हिसाब से कैसे बात करें, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या प्रक्रिया होती है बातचीत करने के, सामने वाले से अजनबी से मिले तो कैसे बात करें, हम लोग परिचित से मिले तो कैसे बात करें, किसी से 15 साल बाद मिल रहे हो तो कैसे बात करें, किसी से रोज मिलते हैं तो कैसे बात करें, बैंक में जाएं, स्कूल में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, सुपर मार्केट में जाएं, सेल्स पर्सन से बात करें या सब्जी वाले से बात करें, कैसे बात करना है, किस जगह पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि आपकी लैंग्वेज अच्छी लगे, आप अच्छे लगे, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी लगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सुंदरता की चीजें हैं, ये आपकी भाषा को सुधार रही हैं, संवार रही हैं। तो ये है 5वीं चीज जो कि इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि है चारों चीजें। तो ये 5 चीजें जब एक साथ एक तरीके से आप सीख लेंगे, कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सोच करके देखिए, हमने वाक्यों को कन्वर्ट करना सीख लिया हिंदी से अंग्रेजी में, हमने शब्दों का भंडार अपने पास जमा कर लिया, हमने सीख लिया कि किसी से कैसे बातचीत करते हैं, हमने सीख लिया सारा मैनर, सारा प्रोसेस, सारा टेक्निक, हमने शब्दों का जो है जमावड़ा अपने पास लगा लिया, हमने
रोजमर्रा के वाक्यों को सीख लिया, अब कोई है जो रोक सकता है आपको अंग्रेजी बोलने से? जी नहीं, कोई नहीं रोक सकता अब आपको अंग्रेजी बोलने से। जरूरत है बस किस चीज की? इन सारे टेक्निक्स को याद रखने की और हमेशा हमेशा फॉलो करने की और अटेंड करने की क्लासेस को। कहां पर भाई? बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास पर। जी हाँ, तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने आपको बताया 5 ऐसे टिप्स जिससे आप वाकई अंग्रेजी बोल सकते हैं। यकीन मानिए, खुद पर भरोसा रखिए और इन 5 टिप्स को फॉलो करिए, गारंटीड अंग्रेजी बोलने लगेंगे ना। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आ जाएं और अपनी टेंसेस की ई बुक को ले जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स और इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो इसके लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएं, संपर्क कर ले टेलीग्राम पर। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करेंगे इस लिंक के जरिए, या तो इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लेंगे और फिर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहला सर्च मिलेगा आपको, उसी को आपको अपने ज्वाइन कर लेना है और बन जाना है इस बड़े से परिवार का हिस्सा। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उसी चैनल को देखभाल करके ज्वाइन करिएगा। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, जो भी ऑफर्स आते हैं पेड कोर्सेज के ऊपर, उनके बारे में भी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो या बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। 2 महीने की कोर्सेज होती हैं, आपको रोज की क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलती हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो टेलीग्राम पर आप पता कर लें और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।